अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2 जिसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4, 5 हमने कर लिया। आज हमने करना है उसको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमें कुछ लॉग वाले या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिनमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं इनका सोल्यूशन। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास सबसे पहला पार्ट है लॉग 9x इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, ये हमें लॉग फॉर्म में दिया हुआ है। आपको मैंने बताया कि ये हमारे पास लॉग फॉर्म होती है और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो ये हमें लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम इसकी पावर के जो 0.5 है इसके पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो नीचे 10 आएगा। फर्दर इसकी कटिंग पॉसिबल है तो आपके पास आ जाएगा 1/2। 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब आप 9 को मेंशन कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 और ये बाहर पावर 1/2 दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3। ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1/9 होल पावर है आपके पास 3x इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 1/9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब ये 1/a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर -n। आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास नीचे पावर पॉजिटिव हो तो हम उसे ऊपर लेके जाएंगे, पावर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो देखें आपके पास क्या होगा, 3 की पावर 2 ऊपर जाके आपके पास हो जाएगी -2। अब ये दोनों पावर्स आपस में क्या होंगी, एक दूसरे से मल्टीप्लाई। या आपने रूल पढ़ा हुआ है तो हमारे पास 3 की पावर हो जाएगी -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। दोनों एक्सप्रेशन की बेसिस सेम है तो बेसिस कैंसिल होकर हमारे पास आएगा -6x इज इक्वल टू 3, तो -x इज इक्वल टू 3/6। -x इज इक्वल टू 1/2। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के पास माइनस साइन एक्स्ट्रा है तो इसको हम उठा के ले जाएंगे राइट साइड पे, तो x इज इक्वल टू -1/2। ये है सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 32 का देखें, अब आप एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 5। सेम आप 64 का एलसीएम ले तो उसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अगेन हमने ये ला पढ़ा हुआ है या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है 1/a की पावर n है तो उसे हम लिख सकते हैं a की पावर -n। तो आपके पास क्या होगा, 2 की पावर -5 और होल पावर हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो अब आपके पास दोनों पावर एक दूसरे से क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बेसिस सेम है तो हम 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, आपके पास आएगा -10x इज इक्वल टू 6। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, -10 हमारे पास एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हम 10 को उठा के वहाँ ले जाते हैं, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास एक -x इज इक्वल टू 6/10, दोनों की सेम टेबल पे कटिंग पॉसिबल है। 2 3 द 6 और 2 5 द 10। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो हम माइनस साइन को इधर शिफ्ट करते हैं, तो x इज इक्वल टू -3/5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमें कुछ लॉग वाले एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, उनमें 2 3 लॉग्स हैं, हमने उन्हें सिंप्लीफाई करके एक सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। अब आप देखें कि आपने पावर रूल पढ़ा है लॉग का कि पावर आपके पास स्टार्ट में आ जाती है। तो जो 7 हमारे पास मेंशन है, ये स्टार्ट में मेंशन है, इट मीन ये x की पावर होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पावर रूल इस्तेमाल करके log x की पावर 7 और जो 3 स्टार्ट में इसको भी ले गए हैं माइनस log y स्क्वायर की पावर 3। दोनों पावर्स एक दूसरे से हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा log y 6। अब आपने ये डिवीजन रूल पढ़ा हुआ है लॉग का कि अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो लॉग में उनके सेंटर में माइनस साइन आता है। तो यहाँ हम डिवीजन रूल को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा log x7/y6। ये हमारा आंसर। देखें यहाँ 2 लॉग थे, अब हमने इसे सिंप्लीफाई करके एक सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, वो है 3 log 4 माइनस log 32। अगेन आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 स्टार्ट में आ रहा है, मीन यहाँ पावर रूल क्लोज होगा। तो मैंने पावर रूल को क्लोज किया है, log 4 की पावर 3। ठीक है, log 32। अब आप देखें यहाँ 2 नंबर्स के दरमियान में जो 2 लॉग वाले एक्सप्रेशन के सेंटर में माइनस साइन है, मीन यहाँ डिवीजन रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम डिवीजन रूल को कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने डिवीजन में कन्वर्ट कर लिया है इसको। ठीक है, माइनस में था तो हमारे पास आएगा 4 की पावर 3/32। अब 4 की पावर 3 का मतलब ये है कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा 64/32। 32 के टेबल पे इसकी कटिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा log 2। ये है हमारा सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/3 log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3।
अगेन आपको यहाँ नज़र आ रहा है स्टार्ट में हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये होल की आपके पास पावर है, ये आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही है, इसका मतलब इस होल एक्सप्रेशन की पावर 1/3 है। जब ये होल एक्सप्रेशन की पावर 1/3 है तो इससे पहले मैं अंदर वाले जो लॉग के रूल यूज़ हो रहे हैं उनको क्लोज करूँगी, उसके बाद पावर रूल को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में प्लस साइन है, इट मीन यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको क्लोज कर दिया है लॉग के इस लॉग को, तो हमारे पास आएगा log 5 8 मल्टीप्लाई बाय 27 और माइनस log 5 3 एज इट इज़, ठीक है। अब 8 को हम 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है log 5 2 16। अब हम यहाँ पे पावर रूल क्लोज करेंगे तो ये 1/3 आपके पास चला जाएगा उसकी पावर में। अब आप देखें अगर हम लेंगे 216 का एलसीएम, अगर हम 216 का एलसीएम लेते हैं तो देखें हमारे पास 216 को हम लिख सकते हैं, ये हमने एलसीएम लिया है, ठीक है। 216 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और होल पावर है 1/3, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, ये पावर्स इन दोनों से मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इन दोनों को क्लोज, इन दोनों के दरमियान में माइनस साइन है तो यहाँ हम डिवीजन रूल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। आपके पास आएगा log 3 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 1/3 और हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 3। देखें यहाँ पावर से पावर कैंसिल हो के हमारे पास बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिनोमिनेटर में आएगा 3। तो अब आपका 3 2 से मल्टीप्लाई होके 6/3। इसकी अगेन कटिंग पॉसिबल है, 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा log 5 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने उसे कन्वर्ट किया था सिंगल लॉगरिथम में और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिंगल लॉगरिथम में दिया हुआ है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब आप देखें ये तीनों नंबर आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये जो z की पावर 6 है ये सिर्फ z की पावर है, होल एक्सप्रेशन की पावर नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो आपके पास आएगा log x प्लस log y प्लस log z 6। अब यहाँ z की पावर 6 है तो हम यहाँ पावर रूल अप्लाई करके पावर को लाएंगे स्टार्ट में, तो आपके पास आएगा log x प्लस log y प्लस 6 log z। तो ये हमारा एक्सपेंड हो गया है लॉग फॉर्म में। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, वो है log 3 6 रूट m5 n3। अब आप देखें ये होल एक्सप्रेशन की पावर है 6 रूट, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे, हम आप इसे 6 रूट ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसकी जगह ये भी मेंशन कर सकते हैं m5 मीन्स 6 रूट को आप 1/6 भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर हमारी आ जाएगी स्टार्ट में 1/6 log 3 5 m और n3। अब देखें ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ अप्लाई होगा आपका एडिशन वाला रूल, तो हमारे पास log 3 m5 प्लस log 3 n3। अब आप अगेन देखें कि वेरिएबल के ऊपर पावर्स आ रही हैं तो अगेन हम यहाँ पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो पावर हमारे पास आएगी स्टार्ट में 1/6 5 log 3 m प्लस 3 log 3 n। तो देखिए ये हमारे पास लॉग फॉर्म में एक्सपेंड हो गया, इससे ज़्यादा हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है आपके पास log स्क्वायर रूट 8x3, ठीक है। अब यहाँ भी आप चेक करें कि स्क्वायर रूट होल एक्सप्रेशन के ऊपर है, तो पहले हम यहाँ यूज़ करेंगे पावर रूल, आपके पास आएगा 1/2 log 8x3, ठीक है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, आपके पास आएगा log 8 प्लस log x3। अब आप देखें x के ऊपर क्यूब है, ठीक है, तो मीन यहाँ पावर रूल यूज़ करना है। सेम आप 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो यहाँ भी हम पावर रूल इस्तेमाल करके लिखेंगे 1/2 3 log 2 प्लस 3 log x। अब आप देखें दोनों में 3 कॉमन है तो इस 3 को हम ओवरऑल में से कॉमन ले लेते हैं। ओवरऑल में से कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 3/2 log 2 प्लस log x। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट जो कि आपने एक्सपेंड कर लिया लॉग फॉर्म में। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।